टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पोषण पखवाड़ा 2025। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण शुरू किया है, जो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जाएगा। यह पहल कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें कई मंत्रालयों और राज्य विभागों की सक्रिय भागीदारी है। अब देखते हैं पोषण पखवाड़ा 2025 के मुख्य फोकस क्षेत्र। पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण। गर्भाधान से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक के पहले 1000 दिन मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह अवधि बच्चे के भविष्य के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और संज्ञानात्मक क्षमताओं की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पोषण पखवाड़ा 2025 कुपोषण, बौनेपन और एनीमिया को रोकने में मातृ पोषण, उचित स्तनपान प्रथाओं और संतुलित आहार के महत्व पर जोर देता है। प्रौद्योगिकी एकीकरण। 2021 में लॉन्च किए गए AI सक्षम प्लेटफॉर्म पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण सेवाओं की निगरानी के तरीके में क्रांति ला दी है। वास्तविक समय की ट्रैकिंग के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थिति, भोजन वितरण और स्वास्थ्य मीट्रिक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाले माताओं और बच्चों सहित लाभार्थी अब पोषण ट्रैकर वेब ऐप पर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि उनकी पोषण प्रगति की निगरानी की जा सके, जिससे यह पहल अधिक सुलभ हो सके। तीव्र कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन या CMAM 2023 में पेश किया गया CMAM प्रोटोकॉल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान करने, उनका इलाज करने और उन्हें रेफर करने का अधिकार देता है। यह प्रोटोकॉल पोषण पखवाड़ा 2025 की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुदायों में कुपोषित बच्चों के लिए समय पर उपचार सुनिश्चित करते हुए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। बचपन के मोटापे से निपटना। चूँकि बचपन का मोटापा एक बढ़ती हुई चिंता बन गया है, पोषण पखवाड़ा 2025 भी स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। अभियान बच्चों को उच्च वसा, उच्च चीनी और उच्च नमक वाले खाद्य पदार्थों से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है और शारीरिक गतिविधि के महत्व पर जोर देता है। मिशन शक्ति के तहत पालना योजना। पालना योजना मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उपयोजना का हिस्सा है, जो 6 महीने से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए क्रेच सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। शुरू में राष्ट्रीय क्रेच योजना के रूप में जानी जाने वाली पालना को 2022 में पुनर्गठित किया गया था और अब यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। यह योजना केंद्र और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के बीच 60:40 के वित्त पोषण अनुपात के तहत संचालित होती है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं को डे केयर, प्री स्कूल शिक्षा, पौष्टिक भोजन, विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करके सहायता प्रदान करना है। पुनर्गठित पालना योजना संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य बनाती है। निष्कर्ष। पोषण पखवाड़ा 2025 पोषण में सुधार के लिए एक आंदोलन है, जो एक समय में एक माँ, एक बच्चे और एक भोजन पर केंद्रित है। परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाकर और समुदायों को शामिल करके भारत एक स्वस्थ पीढ़ी की दिशा में काम कर रहा है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पालना योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पालना योजना मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य उपयोजना का हिस्सा है। 2. संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत यह योजना 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य बनाती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।